तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुष शुक्ला और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑलराउंडर शुक्ला जी। तो आज है ट्यूसडे, सो आज है स्टोरी डे, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं। तो चालू करते हैं फिर बिना कोई टाइम वेस्ट करे। सो लेट्स स्टार्ट। मेरा एक बेटा था जो कि बेंगलोर में रहता था और बेंगलोर में वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करता था। मैं अपने बेटे को देखने बेंगलोर 2 बार साल में ज़रूर जाता था। वहाँ 4-5 दिन रुककर फिर वापस आ जाता था। उस दिन यशवंतपुर पूरी गरीब रथ एक्सप्रेस से वहाँ भुवनेश्वर से वापस आ रहा था। एसी बोगी में ज़्यादा समय बिताने की आदत नहीं थी, फिर भी मेरा बेटा राहुल एसी बोगी की टिकट ही बुक करता था। लगभग 30 घंटे का सफ़र था। इतना समय एसी बोगी में बिताना मेरे लिए ठीक नहीं था और ना ही मुझे पसंद था, क्योंकि बिना चादर ओढ़े एसी बोगी में बैठा नहीं जाता। सोने का समय छोड़कर बाकी समय भी चादर ओढ़ना पड़ता था। यह मुझे पसंद नहीं था, इसलिए मैं हमेशा एसी बोगी में जब भी जाता था तो कभी अपनी सीट पे नहीं बैठता था तो कभी किताबें पढ़ता था, कभी भूत की कहानियां पढ़ता था, और नहीं बैठता था तो बोगी के इधर उधर चक्कर लगाया करता था। तो कभी दरवाजे के पास खड़ा होकर प्रकृति का सौंदर्य देखा करता था, देख के खुश हुआ करता था। वैसे भी दक्षिण भारत का प्राकृतिक प्रवेश बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ट्रेन की दोनों तरफ पहाड़, नदी, गांव, शहर आदि देखते देखते ट्रेन आंध्र प्रदेश के दुबड़ा स्टेशन में पहुंच गई। उस वक्त समय लगभग रात के 9:30 बज चुके थे। मैं जो अपने घर से खाना लाया था वो भी खत्म कर चुका था। पास में बैठे सभी यात्रियों ने भी अपना अपना डिनर खत्म करके सोने की तैयारी में ही थे, मगर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि आधे घंटे बाद ट्रेन विशाखापट्टनम जंक्शन के पास पहुंच जाएगी, वहां से ट्रेन छूटने के बाद ही जाकर मैं सोऊंगा। ऐसा सोचते हुए ट्रेन दुबड़ा स्टेशन से विशाखापट्टनम की ओर रवाना हुई। उस वक्त मैं दरवाजे के पास खड़ा हुआ था। अचानक मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने थोड़ा घबराते हुए पीछे मुड़ के देखा तो मेरे पीछे एक चना वाला खड़ा था। वो ट्रेन के बाहर इधर उधर देख रहा था। मुझे लगा कि वो भी अगले स्टेशन में उतरने ही वाला है। मैंने उसको वहां जगह दे दी और मैं दूसरे गेट के पास आकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर खड़ा रहा और अचानक से पीछे किसी के चीखने की आवाज आई, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहां चने वाला नहीं था। मेरी सांसें अटक चुकी थी, मेरा गला सूख चुका था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि चने वाला ट्रेन से कूद गया है। मेरा सर चकराने लगा। मैं अचानक से भागता हुआ उस गेट की तरफ गया और बाहर नजर घुमाने लगा, लेकिन अंधेरा इतना ज्यादा था कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं डर के मारे कांपने लगा था। क्या सचमुच वह चने वाला ट्रेन से गिर गया था? मैं तुरंत बोगी के अंदर जाकर उस चने वाले को ढूंढने लगा, पर वहां पर भी वो नहीं था। अब मेरे मन में बहुत सारे सवाल आने चालू हुए। मुझे लगा कि अगर वो ट्रेन से कूदा होगा तो अभी तक बच नहीं पाया होगा। मैंने सोचा उस चने वाले को ढूंढने के लिए बोगी वाले लोगों को जगाऊं, पर अचानक से मेरे मन में ख्याल आया कि उस गरीब चने वाले को बचाने के लिए कौन मेरा साथ देगा। ऐसा सोच के मैं चुप रहा। अब मेरा मन विचलित हो रहा था। अब मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस दरवाजे के सामने जा सकूं। मेरी आंखों के सामने उस गरीब चने वाले ने अपनी जान दे दी थी। मैं बिल्कुल गुमसुम होकर बैठ गया। कुछ समय के बाद ट्रेन विशाखापट्टनम जंक्शन में पहुंच गई। कितने लोग ट्रेन के अंदर आए और कितने लोग बाहर गए। मैं भी थोड़ा बाहर आकर घूमने लगा, लेकिन अंदर ही अंदर मैं उस चने वाले को ढूंढ रहा था। मन ही मन मैं सोच रहा था कि जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत हो जाए, कोई ऐसा करिश्मा हो जाए कि वह चने वाला दूसरी किसी बोगी में निकल आए। विशाखापट्टनम जंक्शन स्टेशन से ट्रेन ने छोड़ने का संकेत दे दिया था। मैं प्लेटफॉर्म से अपनी बोगी में चढ़ा, लेकिन उस बात को मैं किसी को बता नहीं पा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन प्लेटफॉर्म से रवाना होने लगी। ठीक उसी वक्त मैंने देखा कि प्लेटफॉर्म के एक आखिर बेंच पे वही चने वाला बैठा था।
उसे देखकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और मैं खुशी से बोल उठा, ए भगवान, तुम महान हो। उसके मुंह से यह बात सुनकर मेरी तो मानो सांसें ही अटक गई थी। अब मैं उसे बता नहीं सकता था कि मैंने उस चने वाले को एक बार नहीं बल्कि दो बार देखा है। मैं फटाफट अपनी सीट पर जाकर सो गया, मगर नींद कहाँ आने वाली थी। बार बार वह चने वाला मेरे सामने आ जा रहा था। तब से मैं रात को क्या दिन में भी दरवाजे के पास खड़े होने की हिम्मत नहीं करता हूँ। ट्रेन ने स्टेशन छोड़ दिया था, फिर भी मैं उस चने वाले पे अपनी नज़र गड़ाए हुए था। अचानक से पीछे गार्ड ने बोला कि आप जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दीजिए। मैंने उससे हंसते हुए बोला, ठीक है, कर देंगे। गार्ड बोला, अभी कीजिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने गेट बंद किया, फिर हंसते हुए गार्ड से बोला, आप इस सामान्य बात को लेकर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? उस गार्ड ने बोला, हम आपसे गुस्सा नहीं हो रहे हैं, बात यह है कि एक चने वाले ने इस दरवाजे से गिरकर अपना जान गंवा दिया था। अभी रात को वह चना वाला सबको परेशान कर रहा है। आजकल भूत बनकर किसी भी वक्त आपको चने खिला जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो और डरावनी लगी हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और हाँ, घंटे का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा फॉर माई लेटेस्ट वीडियो अपडेट, ताकि मेरी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलता हूँ अपने अगली वीडियो में। गुड बाय, टाटा एंड हैव अ नाइस डे।